एक गांव का वर्णन आया पंडित जी आज भगवान, सोनार गांव की घटना। एक सोनार नाम का गांव है, वहां का एक बालक भाद्रपद की पूर्णमासी के लिए अपनी मां के साथ में आया और बालक मात्र 4 साल का। 4 साल का बालक अपनी मां के साथ में पूर्णिमा मेला के लिए अंबाजी आया, यहीं गुजरात के जहां बैठे। चला, सोनार गांव से रेल की यात्रा शुरू थी। मां के साथ में टिकट ली माताजी ने, उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। भीड़ भयंकर थी, बहुत से लाखों लोग आते थे। तो भयंकर भीड़ में वह बालक और मां दोनों ट्रेन पर चढ़े। सब जयकारे लगा रहे, कोई बोल माई अंबे जय जय अंबे, बोल माई अंबे जय जय अंबे, सब जयकारे लगा रहे। कोई कीर्तन कर रहा, कोई गीत गा रहा, कोई सो रहा है, कोई यात्रा की मस्ती में मस्त है। तरह तरह की डब्बे में वार्तालाप चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है, जय माता दी के नाम से पूरा गूंजा हुआ है। और ये बालक भी अपनी मां के साथ बैठा। मां ने अपने बालक को बार बार समझाया, दरवाजे के पास नहीं जाना, भीड़ बहुत है। कथा कहती है महाराज जी, सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक में, कि थोड़ी दूर आगे ट्रेन बढ़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब वो बालक तो था ही, मां से बोला हम जरा यहां दरवाजे तक घूमने जा रहे हैं, डब्बा में ही। मां ने समझाया, बेटा बहुत भीड़ है, मत जाओ। बालक तो बालक होता है, बुद्धि ठीक ही रहती है। बालक बुद्धि थी, मां की ना बात मान करके वह बालक दरवाजे तक आ गया। शोर शराबा भयंकर था, ट्रेन अपनी रफ्तार की तेज गति के साथ चल रही थी और इस बालक ने बाहर हवा लेने के चक्कर में कुछ लोग दोनों हाथ पकड़ करके दरवाजे पर खड़े हो जाते और हवा लेते हैं, ऐसे झूमते, मुंह बाहर निकालेंगे, झूमेंगे। इस बालक ने उन लोगों को ऐसा करते देखा, इसने सोचा हम भी देख लें बाहर क्या दिखाई देता है। छोटा सा बालक इस सीढ़ियों तक गया, पैर फिसल गया, दरवाजे के जो लोहे के एंगल लगे रहे थे उन्हें पकड़ नहीं पाया और चलती हुई ट्रेन से गिर गया। पत्थरों में आके भड़ाभड़ हो गया, खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया। लाइट का एक खंबा लगा हुआ था, खंबे के पास जाकर के टिका पड़ा। इधर ट्रेन चली जा रही, लोग चिल्ला पड़े, अरे बालक गिर गया, बालक गिर गया, किसका बालक है, किसका बालक है, कौन था, कौन था, सब चिल्ला पड़े। वो मां रोती हुई दरवाजे तक आई, अरे भाई हमारा बेटा था, कहां गया? उन्होंने कहा कि वो तो गिर गया। लोग भागते भागते गए, तुरंत चैन खींची, ट्रेन बहुत दूर तक निकल आई थी। मां बेचारी रोती बिलखती और लोग भी कहां मदद करने वाले। मां नीचे उतरी और पटरी पटरी दौड़ती गई और मन ही मन कहती गई, हे मां अम्बा, अगर तुम साक्षात हो, सच की हो, तो आज हमारे बालक का बाल बांका न होने पावे, वरना हमारा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और अम्बा मां का ध्यान करती हुई, अम्बा मां की ज्योति का ध्यान, हम गब्बर चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ज्योति जलाएंगे, आपके यहां ध्वजा चढ़ाएंगे, मां कन्या भोज कराएंगे, जगराता कराएंगे, पर मां आपका लाल धोखे से ट्रेन से गिर गया, उसकी रक्षा करना, हमें हमारा बालक वापस दे देना, हमें हमारा बालक वापस दे देना। लगभग 2 बजे रात की घटना है पंडित जी। 4 घंटे तक वो मां रोती रही, पूरी पटरी पर दौड़ती रही। अब वो बालक तो बेहोश था, लाइट थी नहीं और ट्रेन वाले भी कहां रुकेंगे, ट्रेन चली गई। बेचारी मां रोती बिलखती। जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, उसी पटरी के आसपास दौड़ती रही। एक खंबे के किनारे पर बालक को देखा तो बैठा हुआ, बैठे हुए बालक को देखकर तुरंत मां गदगद हो गई, गले से लगा लिया। बालक कहता है, मां अभी रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी? रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी, वो कहां से लौट कर आई?
माँ बोली बेटा हम तो रात भर कहीं नहीं थे तुम्हारे पास, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गए। बालक कहता माँ झूठ मत बोलो, जब हम गिर गए थे खून देखो, ये खून तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से हमारा पोंछा, पानी पिलाया और कपड़ा भी बांधा। माँ बोली बेटा हमने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा। माँ ये देखो तुम्हारी साड़ी का पल्लू। हाथ की चोट में जब साड़ी का पल्लू बताया तब माँ की आंखों से आंसू आ गए और अम्बा मैया की जय जयकार करके बोली ये कोई और नहीं, ये गुजरात की माँ अम्बा का ही चमत्कार है।